का रचना किसने किया है? कुसमांडा माता। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुसमांडा। चौथे दिन नवरात्रि में जिस शक्ति का पूजा होता है वही जगदम्बा है। वो जो जगत धन अम्बा, जो संसार को जन्म दिया, संसार की जननी, जगत जननी, वह कुसमांडा माता है जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन आदि शक्ति वो नहीं है। आदि शक्ति सर्वोच्च सत्ता है, जिसको ध्यान में हम आप लोग को सुबह कल दिखाएं, कल देखेंगे, कल के सुबह में। आज तो बंद आंखों से प्रकाश देखा। जो लोग सुबह थे बोलिए हाँ या ना। देखे एक दिन अपने दोनों हाथों के बीच में खाली जगह में भी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया, हाँ या ना। एक दिन बिना कहे, केवल बिना मुंह से बोले आप लोग जय मां का आवाज सुना, हाँ या ना। है सही है। एक दिन क्या, जहां से जीव आया है वहां की आवाज कैसी होती है, बिना कुछ बजाए उस आवाज को आपने सुना, हाँ या ना। अब कल आदिशक्ति लोग देखेंगे, ठीक है, सुबह, ठीक। चलिए, तो जगदम्बे का मतलब समझ गए और अम्बे का मतलब समझ गए। मेरी माँ का मतलब माँ आदिशक्ति से। माँ आदिशक्ति सर्वोच्च सत्ता है, दिव्यात्माएं, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, सुपर पावर। ब्रह्मा के पास एक गुण, सृष्टि का पालन। क्षीरसागर निवासी के पास एक गुण, सृष्टि का रचना ब्रह्मा के पास। क्षीरसागर निवासी के बाद एक गुण, पालन। और शंभु के पास एक गुण, संहारक। ठीक है, इसी तरह चलेंगे तो अम्बे के पास एक गुण, दुख विपत्ति का विनाश। सरस्वती जी के पास एक गुण, अज्ञानता का नाश। लक्ष्मी के पास एक गुण, दरिद्रता का नाश। लेकिन मां आदिशक्ति के पास सर्वोच्च पावर है, गुणातीत जिसे कहते हैं, गुणातीत। तो मातेश्वरी परिवार मां आदिशक्ति की पूजा करता है, दुर्गा जी का और शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा आदि इत्यादि का नहीं करता है। यह सहायक है, उनकी शक्तियां हैं। लेकिन समझ गए आप, समझ गए ना। ये लिए देविया भवनिया का गीत नहीं चलता है। कुछ लोग जानते हैं कि बस वही है, नहीं जो जानते हैं वही जानते हैं। नहीं, जब दीक्षा लेंगे, जुटेंगे तब न जानेंगे। तो भजन क्या कहता है, अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी, जय जय जय। अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी, जय जय जय। अरे अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी, जय जय जय। अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी, जय जय जय। अच्छा, सदगुरु को छोड़ करके संसार में जाएगा तो क्या पाएगा? पाप या धर्म? ईमानदारी, ईमानदारी। पाप की गठरी बनेगी कि धर्म की? पाप की। तो पाप करने में तो बड़ा मजा आता है। किया जब पाप तूने बड़ा मजा आया रे, किया जब जब पाप तूने बड़ा मजा आया रे, किया जब पाप तूने बड़ा मजा आया रे। पड़ी जब विपद सदगुरु चरण भाग कर आया रे, पड़ी जब विपद सदगुरु चरण भाग के आया रे, पड़ी जब विपद सदगुरु चरण भाग के आया रे। मैया के चरण चलो, सदगुरु के शरण चलो, पाप कटेगा। जय जय जय। अरे अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी, दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी, जय जय जय। अरे अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी, जय जय जय। अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी, जय जय जय। ये दिल से पुकारने में एक भाव है, दिव्यात्माएं। इसको भजन मत समझ लेना, छोटी मोटी बाणी मत समझना। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि छल क्षुद्र कपट नहीं भावा। महाराज जोगेश्वर जी, ठीक है, यही लिखे हैं। ये भी लिखे, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं एक लाइन में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। मल यही दिल से पुकार, मल मने गंदगी, गंदगी मने पाप की प्रवृत्ति, गंदगी मने आपके अंदर जो डाह घमंड झूठ फौरे पड़ा हुआ है, यही मल है। जब तक यह साफ और शुद्ध नहीं होगा, लाख उपाय कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहा गया कि सदगुरु के शरण चलो, सारा पाप कटेगा। लेकिन शर्त होता है, एक शर्त होता है कि जब सदगुरु के पास जाते हैं, जब गुरु मुख का मतलब हो गया अपना मन सदगुरु के मन के हिसाब से चलाना। ठीक है, जब तक अर्जुन विराट रूप नहीं देखे थे, तब तक भगवान कृष्ण से तरह तरह का प्रश्न किए। आज जिस दिन विराट रूप देख लिए, उसी दिन से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि भविष्य का मेरा शिष्य है, लेकिन अर्जुन को नहीं मालूम था कि मेरा भविष्य का गुरु है। उसे उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन इसलिए सदगुरु को मालूम होता है कि यह कब मेरा साथ छोड़ेगा। उसको नहीं मालूम, लेकिन सदगुरु को पता होता है कब तक रहेगा। इसलिए सदगुरु पहले से सतर्क रहता है कि छोड़ेगा तो ठोकर खाएगा। इसलिए लाओ कोई ऐसी व्यवस्था कर दे। माँ बाप करते हैं ना कि लड़का नालायक निकल गया, हम नहीं रहेंगे तो कैसे भाई इसका परवरिश चलेगा, लाओ कुछ खेती बाड़ी कर दे, कुछ पैसे भी कर दे, कहीं नौकरी लगा दे, सोचते हैं ना। उसी तरह सदगुरु सोचता है कि यह तो इसका अंतःकरण ऐसा है कि मुझसे तो दूर हो जाएगा, लेकिन लाओ कुछ ऐसा इसको कर दे, हाँ इसका उद्धार हो जाए। देखो क्या बोलते हैं, अरे अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी। जय जय जय, अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी। जय जय जय, अरे अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी। जय जय जय, अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी। जय जय जय। दिव्यात्माएं, जो मैंने समझाना है, जो कहना है, आजकल के जो प्रचलन है परिपाटी है, जिसके लिए हम सब कुछ सर्वस्व छोड़ देते हैं, धर्म कर्म भी उसी सबको दे देते हैं, अपना धन भी देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। अखिल बच्चे को सब देते हैं, कुछ बचाते हैं। ईमानदारी बोलना, बच्चे के लिए कुछ बचाते हैं, अपने लिए कुछ बचाते हैं। जो बचाए भी रहते हैं लास्ट में दे करके सारा कुछ देते हैं। दिव्यात्माएं सब कुछ दे डालते हैं और अपने लिए क्या रखते हैं? कुछ रखते हैं? कोई रखता है, कोई लेकर जाता है। लेकिन देखो नीचे की चपाई क्या कहती है, संसार ऐसा है कि यदि 18-20 वर्ष का लड़का मर जाए तो क्या होगा? नौजवान मरे लोग तड़पे और चिल्लाएंगे, नौजवान मरे लोग तड़पे और चिल्लाएंगे। नौजवान मरे लोग तड़पे और चिल्लाएंगे। बड़ी बड़ी मुश्किल से उसको भुलाएंगे, बड़ी बड़ी मुश्किल से उसको भुलाएंगे। बड़ी बड़ी मुश्किल से उसको भुलाएंगे। भगवान न करे, लेकिन जिसका आ जाता है तो चला जाता है। लेकिन 18 वर्ष 20 वर्ष का बच्चा मर जाए तो क्या करेंगे लोग? चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? और 20 वर्ष का लड़का मर गया, चिल्लाएंगे। उसमें 60 और जोड़ दो, कितना? 60 कितना? नहीं 60 जोड़ दीजिए ना 20 में, है? हाँ है? क्यों महाराज योगेश्वर जी, सुदर्शन जी महाराज, सही है। वही से में जोड़ दो, वही 18-20 वर्ष का बच्चा मरता है, और वही 60 जोड़ दो 80 वर्ष के बाद मरता है, तो चिल्लाएंगे तड़पाएंगे। अरे बुढ़वा महाराज अच्छा हुआ बैंड बजवाएंगे, बुढ़वा हुआ अच्छा हुआ बैंड बजवाएंगे। बुढ़वा हुआ अच्छा हुआ बैंड बजवाएंगे। देवी लोग बड़ा खुश है, दांत नहीं है, आंख में चश्मा है। अरे तेरा भी गति बुढ़िया मरी, अच्छा हुआ बैंड अरे अच्छा हुआ बैंड बजवाएंगे। बुढ़िया हुआ अच्छा हुआ बैंड बजवाएंगे। और ऐसे नहीं, दही चूरा सुनो खूब कूद कूद खाएंगे। दही चूड़ा सुनो खूब कूद कूद खाएंगे।
खूब कूद कूद खाएंगे। अच्छा वो तो तेरे नाम पर दही चूड़ा खाएंगे, पूड़ी मिठाई खाएंगे, है कि नहीं? लेकिन तू किस रास्ते से गया, तेरा कोई खोज लेने वाला नहीं है। किस रास्ते जाएगा न सोच बढ़ेगी। जय जय जय। अरे अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी। जय जय जय। अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी। जय जय जय। अरे अम्बे भी मिलेगी, जगदम्बे भी मिलेगी। जय जय जय। अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी। जय जय जय। दिव्य आत्माएं किसी को चिंता नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे कि हमारे धर्म सभा के एक बड़े वेद शास्त्र के जानकार, एक उच्च अधिकारी पद से रिटायरमेंट सेवानिवृत्त मतंग ऋषि धर्मानंद पांडे के साथी थे ओझा जी। उनकी जीवन साथी समर्पण थी आज 15-20 वर्ष से। कितने वर्ष से? ठीक सबसे आगे स्थान लेती थी। आज कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं छोड़ती थी। लेकिन देखिए अब वो तो शरीर उनका छोड़ गया, लेकिन कोई नाम लिया, कोई नाम लिया बोलिए। लेकिन शायद कोई ऐसी रात होती हो ध्यान में जब हम जाकर अपने सदगुरु से विनती न करते हो कि माँ केवल 3 ही दरवाजा है, 3 ही दरवाजा है बेचारी का, काट दीजिए ताकि। ठीक है, व्यास जी शरीर छोड़े तो बड़ा दर्दांत कष्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे कष्ट बदल गया कि नहीं बदल गया? लेकिन आज भी सदगुरु कहते हैं कि ऐसा करिए कि मुक्ति हो जाए। क्या हो जाए बोलिए? चिंता सदगुरु कर सकता है, चिंता केवल सदगुरु कर सकता है दिव्यात्माएं, और कोई चिंता करने वाला तेरा चिंता करने वाला नहीं है। कमैया सब खाई या दूधवा पिए के नहीं है, गुरु जी पे है। गुरु जी नहीं, आप समझ रहे नहीं समझ रहे जी। और उस गुरु का कितना, सदगुरु का कितना महत्व है सोचिए। और उसके बदले क्या देते हैं आप लोग? सदगुरु क्या देते हैं? जहर। कोई दुख, कोई विपत्ति है, यही ना जी। कोई सासत, यही देते हैं। कितना लोग तो झगड़ा वो कर लेते, नहीं कर लेते। अब नीचे देख रहे हैं मोबाइल में कि का गुरु जी नाम बोल देता, गुरु झगड़ा वो क्या करे भाई? चल गुरुए जी जब हैं तो बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। क्या कहे जाए? जैसे अब तो सदगुरु है भाई, सब बर्दाश्त है, क्या क्या कह डालो, जो मर्जी करे सो कह डालो। जिसको आसानी से मिल जाते हैं वही अधिक कहता है। बोलो हाँ या ना? आज जितना उतना लाइन लगा के आयो तो गुरु जी का महत्व समझला। आज आसानी से आप पावला तो बोलिए साचे दरबार की जय। तो दिव्य आत्माएं, आज हमारे कहने का मतलब है कि जो महाराज जी गाए ततः किम, संसार में सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन यदि सदगुरु नहीं बनाया तो विषम परिस्थिति में, चक्रव्यूह में कोई साथ देने वाला नहीं है। एक घर की बात थी, एक देवी अपनी प्राणांत करने वाली थी, किसी को कुछ नहीं बताई। पति इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, वो अपने कुम्मा में जाने, वो तो अपने चला गया डिप्रेशन में। पत्नी को भी इतना प्रताड़ित किया कि पत्नी प्राणांत करने वाली थी। सदगुरु की तुरंत इशारा हुआ, वहां पहुंचे और ऐसा हुआ कि अपने विचार भावों से 3 दिन के अंदर दोनों के प्राण की रक्षा की, पति की और पत्नी की। इसकी चीज किसकी चिंता थी? सदगुरु की चिंता थी, सदगुरु की चिंता थी ना। क्यों? तो दिव्य आत्मा वो दोनों मौजूद हैं इस यज्ञ में, नाम नहीं लेंगे, वो समझ गए, हम समझ गए, वो समझ गए। आप भी समझ लीजिए कि जिस समय हम दुख के दलदल में पड़े होते हैं उस समय मेरा कोई साथी नहीं होता है, उस समय केवल एक साथी होता है, सदगुरु और सदगुरु की शक्ति। शास्त्र देखिए, पुराण देखिए, अपना जीवन देखिए, अपने जीवन में आजमा कर देखिए। शेषनाथ जी सही बात है, अभी जल्द ही मिश्रा चले गए, वही गवाह। पीछे समय में ऐसी परिस्थिति थी कि शरीर जाने वाली थी। देख लो, बच्चे कहे चलो कमाओ खिलाओ, इससे मतलब नहीं है, चलो। देखिए
स्वार्थ का व्यवहार जगत में सच्चा एक ही नाता है। सारा दुनिया सुन लो, भिखारी सदगुरु केवल दाता है। याद रखना, भिखारी का मतलब कितना हूं दृढ़ डालो। थाईलैंड की बात थी कि पिता करोड़ों रुपया देकर बच्चे को पढ़ाया और पिता रो रहा था। थाईलैंड की बात करें, पिता रो रहा था और दोनों बच्चे मगन होकर के वहीं खड़े थे, पास मगन होकर खड़े थे। सोच सकते हैं, जिस संसार से आप आशा करते हैं दिव्य आत्माएं, आशा छोड़ दीजिए। आशा करना हो तो सदगुरु के चरणों से करें, और नहीं तो रोना पड़ेगा। सामने की दृश्य देखते हैं, एक सामने की दृश्य है द्रौपदी चीरहरण का। द्रौपदी चीरहरण का, दुशासन चीर हरण कर रहा है, दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है, ऐसे साड़ी खींच रहा है द्रौपदी का, तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना। द्रौपदी शुरू में नहीं पुकारी, सबको पुकार ली, लास्ट में पुकारी दिव्य आत्माएं, और लास्ट में पुकारी तो सदगुरु की कृपा पहुंची। लास्ट में पुकारी, और शुरू में यदि पुकार ली होती तो इसलिए हम कहते हैं, हम सतर्क होकर के सदगुरु को काहे नहीं पुकारे पहले ही, काहे लास्ट में पुकारे। ठीक है, आज समझ में आ गया। अरे जिक्र जीवन में सदगुरु बचन, लास्ट दिक्कत है, कोई भाग तो नहीं रहा। नहीं गुरु जी, चले जाइए। अरे जिक्र जीवन में सदगुरु बचनवा हो, जिक्र जीवन में सदा गुरु बचनवा हो, जिक्र जीवन में सदा गुरु बचनवा हो। पापी से बन जाला धर्मी है तनावा हो, पापी से बन जाला धर्मी है तनावा हो, पापी से बन जाला धर्मी है तनावा हो। घमंडी रोवे बैठी के दुआरे, तमनवा सदगुरु चरण में लागे, घमंडी रोवे बैठी के दुआरे, तमनवा सदगुरु चरण में लागे, घमंडी रोवे बैठी के दुआरे, तमनवा सदगुरु चरण में लागे। अरे जकरे चरण में बाहे गंगा जी का धारावा हो, जिक्र चरण में बहे गंगा जी का धारावा हो, जिक्र चरण में बहे गंगा जी का धारावा हो। मायवाया पार वो के तू जाना सहारावा हो, दयवाया पार हो के दूजा ना सहारावा हो, दयवाया पार हो के दूजा ना सहारावा हो। धन्य धन्य सदगुरु हमारे, मनवा सदगुरु चरण में लागे, दया धन्य धन्य सदगुरु हमारे, मनवा सदगुरु चरण में लागे, दया धन्य धन्य सदगुरु हमारे, मनवा सदगुरु चरण में लागे। दिव्यात्माएं महिमा इसलिए अपरंपार है सदगुरु, उस परम शक्ति सत्ता सदगुरु की। देखिए, अच्छा आप बताइए, ऊपर बादल, बादल में पानी कहां से जाता है, नीचे से या ऊपर से? करेक्ट, कहां से जाता है? नीचे मतलब कहां से? गढ़ी से, समुद्र से। समुद्र का पानी कैसा होता है? ईमानदारी, खारा। ऊपर जाता है, लेकिन उनकी महिमा कैसा है? नीचे आता है तो खारा आता है, ऐसा स्टरलाइज होकर आता है जी, ऐसा स्टरलाइज होकर के आता है। उतना स्टरलाइजेशन मशीन नहीं कर पाएगा जी। क्यों? भगवान नीचे भेजते हैं, भगवान नीचे इस पानी को भेजते हैं तो नीचे से तो खारा जाता है, लेकिन ऊपर से आता है तो
एक कौन मशीन स्टरलाइज कर रहा है? पता कुछ है? खोपड़ा सोच रहे हैं कौन करता है? कुछ भी तो विचार करिए। उस परम शक्ति सत्ता जो इस ब्रह्मांड की रचना की, उनका मूल्यांकन करना मुश्किल है। ये विज्ञान अभिमान कुछ भी कह ले, लेकिन मूल्यांकन करना मुश्किल है। अच्छा बताइए, आप बताइए, आप अन्न खाते हैं? अन्न खाते हैं, धान खाते, गेहूं, ठीक है, चना, ये सब खाते हैं ना, मक्का। भगवान को मालूम था कि पशु कुछ काम नहीं करेगा, पशु कुछ काम नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे पहले पशु का आहार निकलता है। निकलता ही नहीं? धान में सबसे पहले पशु को खाने वाला आएगा, है कि नहीं? गेहूं में भी सबसे पहले, क्यों जोगेश्वर जी महाराज तो गृहस्थ है, गृहस्थ है, जानते हैं आप लोग। मटर में भी सबसे पहले पशु के खाने के लिए आएगा, फल बाद में आता है, फल गन्ना बाद में मिलता है, पहले पशु के खाने के लिए आता है। और सच्चाई है कि 60 से 70% भूसा निकलता है ना, है ना? प्रभु व्यवस्था कर देता है। उसकी महिमा कैसी है, थोड़ा ध्यान दो, है? अरे महिमाया पार जे कर वेद वो न जाने मैया। महिमाया पार जे कर वेद वो न जाने मैया। महिमाया पार जे कर वेद वो न जाने मैया। अच्छा देखिए, गंगा जी का पानी कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है। कैसा क्रम है, गोमुख से निकला, यहाँ चलता गया, समुद्र में मिल गया, फिर ऊपर से आया, फिर बर्फ जमा, फिर बन करके निकल गया। कैसी सदगति है, कैसी सदगति है। तेरा पानी स्टरलाइज किया हुआ खराब हो जाता है, लेकिन गंगा का पानी खराब नहीं होता, पानी खराब नहीं होता। सोचो इससे अच्छा क्या है। अरे जहिए के मनवा में सद्गुरु चरणवा हो, जहिए के मनवा में सादा गुरु चरणवा हो। जहिए के मनवा में सादा गुरु चरणवा हो। बिरथा ना जाला वो कर कबो भजनवा हो। बिरथा ना जाला हो कर कबो भजनवा हो। बिरथा ना जाला हो कर कबो भजनवा हो। सदगुरु के शरण में रहोगे ना, तो यदि काम करोगे तो अच्छा करोगे। क्या करोगे? अच्छा, भलाई का करोगे। क्या करोगे? भलाई का काम। और सदगुरु को छोड़ दोगे तो सीधे बुराई का करोगे। जी, मैं दावा करता हूं कि संसार में शैतान बन जाएगा और सदगुरु के शरण में भगवान बन जाएगा। कई सही है? सही है, सही है, एकदम सही। देखिए, यदि सदगुरु के शरण में हम रहते हैं तो जो कर्म करते हैं अच्छे कर्म का भी फायदा मिलेगा, लेकिन सदगुरु के चरण को छोड़कर भी अच्छा कर्म करेंगे तो फल उसका अच्छा। थोड़ा समझा दे कैसे। आप लोग होलिका का नाम सुने होंगे, होलिका आ रही है, होलिका आ रही है। इसी होलिका के दिन होलिका ने प्रहलाद को लेकर के बैठी। कहां बैठी? आग में। ब्रह्मा का वरदान झूठा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया। सारा तपस्या बेकार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। जब तड़पने लगी तो बोली है होलिका कि हे ब्रह्मा आज सुने प्रभु, अरे वरदान को अब सच्चा कर दीजिए। देखिए, भक्त प्रहलाद बचे बचे भले, मुझको भी जिंदा रख लीजिए। ठीक है, मान रही हूं मैंने तपस्या, काहे जग जन मान रही हूं मैंने तपस्या, का भाग्य विधाता उल्टा कर डाला। वरदान को उल्टा की थी, दुरुपयोग के कारण भगवान आप ही को खुद हनन कर डाला। ठीक है, लेकिन हे भगवान, अब तो मैं तपस्या करके पाई थी ना,
लेकिन हे नाथ, ठीक है भक्त प्रहलाद न जरे तो हमको भी मत जराइए, हमको तो बचा लीजिए। वह क्या बोले, भक्त प्रहलाद क्या बोले कि सदगुरु नहीं मैं तेरा हूँ, जो कोई उपाय बताने वाला हूँ। वरदान दिया हूँ होलिका तुझको, बस एक सबक सिखाने वाला हूँ। वरदान नष्ट उस समय होता, वरदान उस समय नष्ट होता, जब पापी के अत्याचारों से मानव महान तब बनता है, अपने सच्चे उपकारों से। सदगुरु के पास रहोगे तो तेरा धन उपकार में लगेगा, भलाई में लगेगा, यज्ञ करने में लगेगा, मंदिर बनाने में लगेगा, सत्य धर्म की रक्षा में लगेगा। और जैसे सदगुरु को छोड़ोगे वैसे तेरा धन भी जाएगा जरूर, लेकिन कहाँ जाएगा सोचो मन में, कहाँ जाएगा। कुछ डॉक्टर के यहाँ, कुछ मास्टर के यहाँ, कुछ पुलिस की है, कुछ इंस्पेक्टर की है, कुछ वकील की है, कुछ दलाल की है, कुछ चोरे की है, कुछ भुजा छोरे की है कि नहीं जी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब है ना, क्या आपका इरादा है सही बात है? वो कुछ आप तो बोले हैं आज। ओ देखिए, सदगुरु के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं सब कुछ पा जाएंगे, और सदगुरु को छोड़ेंगे तो संसार में रहना होगा, माया में रहना होगा, अपराध में रहना। उच्च पद भी पा जाएंगे तो भी वह भावना, डॉक्टर भी बनेंगे ना तो सोचेंगे कैसे चूसे। जनसेवा वाले डॉक्टर थोड़े होंगे कि दया वर्षा हो चाहे छूट को। और यदि डॉक्टर हो जाएंगे और सदगुरु नहीं है तो यही सोचेंगे तो खेत बिका जाए चाहे बारी बिका ले, पहले जमा कर, है कि नहीं है दिव्यात्माएं। यदि सत्य धर्म से अलग होकर रहेंगे ना तो कहीं भी आपको शांति नहीं मिलेगी, न आपसे दूसरे को शांति मिलेगी। ये तो बड़ी स्थिति खराब है। का खराब है हमार, केहू बंद कैले का नाम नहीं ले, केहू उठ के जाए नहीं सब। हम सोचले हैं अब की पारी रोज तो हम बंद करते नहीं, अब की पारी ई लोग कहीं हैं तब्बे बंद करब, बजे तक खूब बजे तक बजत बजत इतना चल गए कि अगोरत अगोरत हम ही के बंद करे पड़ता है। केहू नहीं पाप ले अपने सर पर, हम कहीं बंद कराएं, हमको अच्छा लगा, एक हम अच्छा लग रहा है तभी ना। यही नहीं कहीं हमारा सभा होता है, देश विदेश प्रदेश कहीं होता है, 3 दिन के बाद माँ का डंका बजता है, लोग बढ़ते हैं। यदि अच्छा नहीं लगता तो बढ़ते, कम होते ना है? ऊपर परे खाना ऊपर परे नींद देखल जाए जन हुई तो, यही ना। चलिए